हर हर महादेव। दोस्तों साल 2024 पितृदोष निवारण का सबसे अचूक उपाय 2 लौंग डालकर दीपक जला देना। कितना भी बड़ा पितृदोष होगा तुरंत दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। पितृदोष चाहे कितना भी बड़ा हो, पितृ आपके चाहे कितना भी आपसे नाराज़ हैं, अगर पितृ नाराज़ नहीं भी हैं तो ये उपाय अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। दोस्तों जिस तरह से हमारे लिए पूजा पाठ ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी क्लेश नहीं होता है, उस घर के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कभी ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में आपको ये उपाय तो करना ही चाहिए। दोस्तों अब जिनके पितृ नाराज़ हैं वह तो करेंगे ही यह उपाय, जिनके पितृ नाराज़ नहीं भी हैं उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपके पितृ नाराज़ ना रहें। हमेशा आपके पितृ जो हैं ये आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। दोस्तों पितृपक्ष के यह जो 16 दिन होते हैं, पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जिन लोगों से उनके पितृ नाराज़ हो जाएं, उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, उस घर में हमेशा क्लेश रहता है, उस घर में संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है, उस घर में पैसा आसानी से नहीं आता। जहाँ पितृदोष हो ऐसे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अधिकतर उस घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की दवाई चल रही होती है। दोस्तों यदि यह लक्षण आपके घर में भी है तो आपके घर में पितृदोष हो सकता है। आपके घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज़्यादा है या कोई ना कोई बीमार रहता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में हो सकता है और आपके पितृ आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में ये उपाय ज़रूर करें और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें, जिससे कि कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ ही ना हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो उपाय है ये आपको किस दिन करना है। तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को आप करें। 2 अक्टूबर को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से पहले तो आप ये उपाय कर ही सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दोस्तों कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के ख़त्म होने के पहले पहले यानी कि 2 अक्टूबर के पहले पहले इस उपाय को आपको कर लेना है। 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है मिट्टी का 2 दीपक, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे। अब आपको थोड़ा सा लेना है काला तिल, जो कि पितरों को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। 2 चुटकी काला तिल लेंगे दीपक के अंदर। सबसे पहले दीपक आपको तैयार कर लेना है और गोल बाती लगाकर आप दीपक तैयार करेंगे। चाहे तो तिल का तेल इसके अंदर डालें या फिर आप घी का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसी दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालनी है, साथ ही साथ 2 चुटकी तिल भी इसी दीपक के अंदर डाल देना। अब यह दीपक आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाकर जलाना है। महादेव के मंदिर में आपको जाकर ये दिया जला देना है। और अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसे ही आप महादेव का ध्यान कर लें, महादेव से प्रार्थना कर लें और उनसे कहें कि जो भी हमारे पितृ नाराज़ हैं, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएं और जो भी हमारे जीवन में दुख है, संकट है, कष्ट है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं, घर में जो क्लेश है, इस तरह के सारे दुखों को हमारे जीवन से आप दूर कर दीजिए और कभी भी हमारे जीवन में, हमारे घर में पितृदोष ना आए, पितृ हमेशा प्रसन्न रहें। तो ऐसी प्रार्थना कर लेना है आपको अपने हिसाब से। आपको जो भी महादेव से कहना है आप कह दीजिएगा और यह दीपक शाम के समय में पितृपक्ष में लगा देना है। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे दुखों का अंत होता है। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। चाहे तो पितृ नाराज़ हैं या पितृ नाराज़ नहीं भी हैं, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ नाराज़ हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ नाराज़ नहीं भी हैं तो कभी आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे। दोस्तों लौंग शिव शक्ति का स्वरूप होती है।
और काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है, काला तिल शनिदेव से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का जब भी आप कोई उपाय करेंगे, उसमें भी अगर आपने लौंग ले ली तो यह उपाय और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन यह एक उपाय आप ज़रूर करें। आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव का मंदिर हो वहाँ जाएं और इस उपाय को करें। महादेव जो हैं ये देवों के भी देव हैं और उनकी कृपा जिसे मिलती है उसका साक्षात काल भी आकर कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और आप सभी जानते हैं कि महादेव के बारे में ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। इसे पितृपक्ष में यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके कभी आपसे नाराज़ होते ही नहीं हैं और हमेशा आपका जो भाग्य है यह सूर्य की तरह चमकता है। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने जीवन में आगे बढ़े, उसे कभी जीवन में पैसे की कमी ना आए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य सूर्य की तरह चमके, आपका भाग्य जो है इतना प्रबल हो जाए, इतनी उसमें वृद्धि हो जाए कि आप जो चाहते हैं आपको वह मिल जाए, तो आपको 2 चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय होता है और काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है। और काला तिल का जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। दोस्तों 2 चुटकी काला तिल और 1 लोटा जल आपको लेना है। यहाँ पर अगर आप तांबे का लोटा ले लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। तांबे का अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी लोटा ले लें। उसके अंदर जल डालेंगे, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे। दोस्तों अब इस जल से आपको अपने ही घर में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। आप चाहें तो घर के आसपास मंदिर हो वहाँ जाकर भी आप दे सकते हैं अर्घ, नहीं तो आप अपने घर से ही या कहीं से भी सूर्य भगवान को अर्घ दें। तो जब भी आप पितृपक्ष के दौरान यानी श्राद्ध पक्ष के यह जो दिन होते हैं इन दिनों में यदि आप थोड़ा सा तिल डालकर जल में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो आपका जो भाग्य है यह सूर्य की तरह चमकता है। आपका पूरे जग में नाम होता है, हर कोई इंसान आपको जानता है, आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और कभी भी धन की कमी तो आपके जीवन में आता ही नहीं है। तो कोशिश करें कि श्राद्ध पक्ष में यह उपाय आप ज़रूर करें। सूर्य भगवान को काला तिल डालकर आप अर्घ्य ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। दोस्तों आप अपने घर में जिस तरह से भी श्राद्ध पक्ष का उपाय करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है। आपको गौ माता को पितृपक्ष में ज़रूर से कुछ ना कुछ खिलाना है। आप उन्हें हरी घास भी खिला सकते हैं, पूड़ी और गुड़ भी खिला सकते हैं, या जो भी आपके घर पर बनता है उसमें से आप एक हिस्सा गौ माता के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि गौ माता ही हैं जो बैतरणी नदी पार कराती हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। इसीलिए अगर पितृपक्ष के दौरान आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को हरी घास खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन के आधे से ज़्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करते हैं, धन को प्राप्त करते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और कभी भी आपको पितृदोष की वजह से जीवन में समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि पितृपक्ष में आप जितना ज़्यादा हो सके गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरी घास या फिर अपने घर से रोटी पूड़ी जो भी आप बनाते हैं ज़रूर से पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालें। वैसे तो हमेशा ही आपको गौ माता को एक रोटी अपने घर से खिलानी चाहिए, गुड़ रखकर या कोई भी मीठा रखकर। आपके घर अगर खीर बनती है पितृपक्ष में तो खीर रहकर भी आप उन्हें पूड़ी खिला सकते हैं, कभी पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ हमेशा आशीर्वाद देकर ही जाएंगे आपको। दोस्तों बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उनसे विनम्र निवेदन है। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।